स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो है सांस फूलने को लेकर के। सांस फूलना एक बेचैनी भरी स्थिति हो सकती है। फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या हवा या वायु नहीं पहुंचती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अभी दो तरह की होती है, एक तो थोड़े समय के लिए होती है कि 2 दिन रही, 3 दिन रही, कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक होती है लंबे समय से चलती हुई आ रही है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो दो तरह की होती हैं ये। लक्षण क्या है इसके? लक्षण है सांस लेने की तलब उठना यानी इच्छा होना, सांस लेने में कठिनाई होना, छाती में भारीपन या जकड़न होना, और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैंने पहले जैसे बताया था कि दो तरह की होती है ये, कि कम समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए। तो अगर कम समय के लिए हुई है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो जैसे नज़ला आपको हो गया है, बुखार आपको हो गया है, खांसी आपको हुई है, तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये लंबे समय से तो नहीं होती है, बट जब बुखार रहा, खांसी रही, तभी आपको दिक्कत हुई है। आपने कोई मेहनत वाला काम कर लिया है, आप भागकर कहीं से आए हैं या कहीं गए हैं, तब आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। धूल मिट्टी में आप हैं, तब आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। बंद कमरे में बैठे हैं आप, तब आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप एसी में या हीटर में बैठे हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। आप किसी चीज़ की चिंता करते हैं, तब आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। आप ज़्यादा व्यायाम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वजन उठाकर करते हैं, ज़्यादा देर तक करते हैं, तब आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो ये थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होने वाले सांस फूलने की बीमारी है। अब बात करते हैं लंबे समय से चलती हुई आ रही है बीमारी और उससे सांस फूल रहा है, वो क्या हो सकती है? तो पहला कारण है आपका जैसे एनीमिया है, खून की कमी हो गई है आपके अंदर, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज है या दिल फैल गया है, दिल का साइज बढ़ गया है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। आपको अस्थमा है, एलर्जी है, टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, या फेफड़ों संबंधित कोई भी बीमारी है जैसे प्लूरल एफ्यूजन, जो फेफड़ों में पानी भर जाता है। मोटापा आपका है, या धूम्रपान आप ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़े हुए हैं, तब भी आपका सांस फूल जाता है। तो ये लंबे समय तक जो चलकर आती है बीमारी, उसके कारण ये है। अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की। जांच कैसे करें, कैसे पता करें कोई बीमारी छोटी है बड़ी है? पहले नंबर पर जो सबसे छोटी जांच और फ्री की जांच है वो है पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा आपकी ऑक्सीजन नापी जाती है, SpO2, और पल्स नापी जाती है। तो जो प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, छोटे क्लिनिक है, बड़े क्लिनिक हैं, वो अपने पास रखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, हम भी रखते हैं, तो हम उसे नाप लेते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम, बहुत से डॉक्टर नहीं लेते, कुछ एक दो ले भी सकते हैं तो उनके बारे में शो नहीं, बट हम नहीं लेते हैं। तो उसका फ्री की जांच है ये। दूसरे नंबर पर आप करा सकते हैं एक्सरे, छाती का एक्सरे, जो कि 600 रुपये से 800 रुपये के बीच में हो जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कोई बीमारी आपको है या नहीं है। तीसरे नंबर पर आप करा सकते हैं CT स्कैन या फिर MRI। इसकी कीमत हो सकती है 4000 से लेकर 5000 के बीच में। इससे भी आपको बीमारी डायग्नोज करने में आसानी होती है। चौथे नंबर पर आप करा सकते हैं ECG। मैंने कहा था कि सांस फूलने का कारण दिल संबंधित बीमारी भी हो सकती है। तो जब आप ECG कराते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कोई दिल में कोई समस्या तो नहीं है। तो इसकी कीमत की बात करें 50 रुपये से 500 के बीच में इसकी कीमत है। 50 रुपये लगते हैं आपके सरकारी हॉस्पिटल में, और ऊपर के चाहे 200 हो, 300, 400 या 500 हो, वो आपके प्राइवेट क्लिनिक पर चार्ज करते हैं। पांचवी जो जांच है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें आपकी जांच की जाती है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मैंने भी कहा था कि बुखार, नज़ला, खांसी है, तो वो खून की जब आप जांच करते हैं तो उसमें सब कुछ निकल के आ जाता है कि उसकी वजह से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई इन्फेक्शन है तो फिर सांस फूल सकता है आपका। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज की। भाई इसका इलाज आप सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको टीबी की गांठ है, छाती में किसी तरह की कोई गांठ है, कोई कैंसर वाले लक्षण है, कोई प्लूरल इफ्यूजन है यानी पानी भर गया है छाती में, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पानी भरा हुआ है तो पानी निकाल दिया जाता है, कोई गांठ है, कोई इन्फेक्शन है तो आपको दवाई दे दी जाती है, वो सब चलता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कोई लंबी घातक बीमारी नहीं है, फिर भी सांस फूल रहा है। अब जैसे मोटापा, तो ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन वजन बढ़ने की वजह से आपको सांस फूल रहा है, तो आप वजन कम कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसे कम कीजिएगा। तेल पर कंट्रोल कीजिएगा, डेयरी प्रोडक्ट पर कंट्रोल कीजिएगा, तो इससे भी आपको बचाव मिल जाता है। खून की कमी है तो उस पर काम कीजिएगा, कोई सिरप चलाइएगा, कोई टैबलेट चलाइएगा। आपको धूम्रपान करने की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, उसे आप छोड़ दीजिएगा। तो ये सब आपके हाथ में है। अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो भी आपको सांस फूलने की दिक्कत हो जाएगी। यार खाली पड़े रहेंगे, आलस में रहेंगे तो दिक्कत बनती है। उस स्थिति में आपको हल्का फुल्का व्यायाम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब बात करें नज़ला, खांसी, बुखार है, तो वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको सांस फूलने की दिक्कत हुई है, उसमें भी आप कोई सिरप खांसी का ले लीजिएगा, बुखार की टैबलेट ले लीजिएगा, उसमें भी आपको आराम लग जाता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं, वो आप ले लीजिएगा, टैबलेट आती है वो ले लीजिएगा, उससे भी आपको आराम मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो थी सांस फूलने को लेकर के कि कारण क्या होते हैं।
अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया है तो मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।